बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बड़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। बनाना बहुत आसान है लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आपको यकीनन पसंद आएगी। पेरी पेरी थ्रेड चिकन किस तरीके से बनती है मैं आपको बनाना अभी सिखाऊंगी। सबसे पहले आप रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। पेरी पेरी थ्रेड चिकन बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 पाव बोनलेस चिकन और उसको मैंने इस तरह स्ट्रिप्स की शक्ल में जूलियन कट काट लिया है। धो लिया है अच्छे तरीके से और इसको बाउल में डाला है। इसमें मैंने एक अंडा डाला है। 4 टेबलस्पून मैं अभी इसमें डाल रही हूँ पेरी पेरी सॉस के, ये हॉट है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के लहसुन पाउडर का। पेरी पेरी सॉस का मैं 1 चम्मच और डालूंगी क्योंकि मुझे कम लग रही थी, यानी कुल मैंने 5 चम्मच डाले हैं। इसमें अब मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनीगर का। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद पेरी पेरी सॉस में तमाम मसाले यानी मिर्च और नमक मौजूद होगा, इसलिए हमें एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 टेबलस्पून मैं और डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है मीट टेंडराइज़र यानी कि कचरी पाउडर। आपके पास अगर है तो डाल लें, नहीं है तो ना डालें, ऑप्शनल है। अब मैं ले रही हूँ समोसा पट्टी या रोल पट्टी की शीट्स। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि कुछ जो बीच में से फटी हुई निकलती हैं या कुछ बच जाती हैं एक्स्ट्रा, मैं उनको शॉपर में डाल के रखती रहती हूँ बाद में ये थ्रेड चिकन बनाने के लिए। लेकिन आप अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश ही लेंगे। तो आपने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है और कैंची लेके इसके बारीक बारीक थ्रेड काटने हैं। देखिए इस तरीके से समोसा पट्टी है, रोल पट्टी है, जो भी आपके पास शीट मौजूद है आप वो ले लें। उसको इस तरीके से आपने फ़ोल्ड कर लेना है जिस तरीके से मैंने अभी फ़ोल्ड किया है। और इस तरीके से आपने कैंची से इसको बारीक बारीक काट लेना है स्ट्रिप्स की शक्ल में। ये आ जाएंगी, देखिए जब इसको खोलेंगे तो ये इस तरह स्ट्रिप्स की शक्ल में आ जाएंगी। अभी मैं ये सारी काट के आपके सामने आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये मैंने सारी काट ली हैं। इस तरह की ये शक्ल में आई हैं, बिल्कुल बारीक बारीक जिस तरीके से धागे होते हैं। क्योंकि ये थ्रेड चिकन बनाएंगे तो इसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त इर्द गिर्द जो है इसकी क्रस्ट बनेगी। किस तरीके से बनानी है मैं अभी आपको बताती हूँ। 1 घंटे के लिए मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया था। जो हमने मैरिनेशन बनाई थी, अब मैंने एक स्ट्रिप उठाई है, थोड़ा सा मैंने वो थ्रेड्स उठाए हैं, उसके ऊपर स्ट्रिप रखी है और उसको फोल्ड करके हाथों में अच्छे तरीके से दबा के आपने एक रोल सा बना देना है। देखिए खूब दबा दबा के आपने इसको लगाना है। अंडा इसको लगा हुआ है, बाकी सॉस लगी हुई है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो पट्टी की स्ट्रिप्स आपने काटी हैं ये इसको चिपक जाएंगी। देखिए कितना अच्छा सा ये रोल सा बन गया है, स्ट्रिप के इर्द गिर्द उसकी कोटिंग हो गई है। इसी तरीके से हम बाकी बनाएंगे। एक और मैं बनाना बताती हूँ आपको। थोड़ा सा आपने ये थ्रेड उठाए हैं पट्टी के शीट के, समोसा शीट के, उसके ऊपर आपने स्ट्रिप रखी है और इसको आपने अच्छे तरीके से दबा दबा के इर्द गिर्द सारे थ्रेड लगा लेने हैं। और आपको मेरा ख़्याल है कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। थोड़े से थ्रेड उठाने हैं, उसके ऊपर आपने एक स्ट्रिप रखनी है चिकन की और इसको अच्छे तरीके से आपने रोल कर लेना है। इसी तरीके से मैं सारे जो हैं वो तैयार करके रख लूँगी एक ही दफ़ा में। अगर आप चाहें तो इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए सारे मैंने तैयार कर लिए हैं, इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बाद में आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल मैंने रख लिया है फ्राई करने के लिए, इसको अच्छे तरीके से गरम कर लिया है। अभी मैंने एक थ्रेड चिकन डाल के देखा है कि कितना गरम है। जब देखें बबल्स आने लगे और मुझे मुनासिब सा ये गरम लगा है तो मैं इसमें बाकी के सारी जो थ्रेड चिकन की स्ट्रिप्स मैंने बनाई हैं वो डाल दूँगी। पेरी पेरी सॉस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जायके वाली होती है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा फ्लेवर इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 2 फ्लेवर में आती है, एक मॉडरेट होता है, एक हॉट होता है। मैंने हॉट लिया है। अच्छा, इसको आप थोड़ा-थोड़ा करके आपने उलट-पुलट करके इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है, धीमी आंच पे फ्राई करना है। याद रखिएगा कि चिकन की जो स्ट्रिप है वो कच्ची है, इसलिए अगर आप चाहें तो मेरी तरह तवे को उल्टा करके या कोई ढक्कन दे के रख सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने रखा है ताकि चिकन की स्ट्रिप जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। हमने इसमें कचरी पाउडर डाला है, अमचूर पाउडर, कचरी पाउडर या मीट टेंडराइज़र, तो उससे ये बहुत ही अच्छा गल जाएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। अच्छा देखिए कितने अच्छे ब्राउन हो गए हैं और इसकी जो क्रस्ट है वो बहुत ही क्रिस्पी हो गई है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और मैं सारे के सारे जो हैं वो डिश आउट कर रही हूँ। पेपर टॉवल पे आप निकाल लें ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो अब्ज़ॉर्ब कर ले।
सारे निकालने के बाद मैं इसको सर्व करूँगी थोम के साथ। आपको पता है कि थोम जो है वो मेरी फ़ेवरेट सॉस है। देखिए मैं सर्व कर रही हूँ और मैं इसको 2 तरीके से आपको बनाना बता चुकी हूँ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी थोम की डिफ़रेंट रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ कि अच्छी रेसिपीज़, यूनिक रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँ। रमज़ान में मैं रोज़ाना एक रेसिपी अपलोड करती हूँ। आप लाज़मी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर किया करें। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। देखिए, थोम के साथ इसको मैंने डिप किया है थोड़ा-सा, क्या मज़ेदार इसका फ्लेवर है, फुल जूसी टेंडर। अभी मैं अंदर से तोड़ के चिकन भी दिखाती हूँ, ये देखिए कितना जूसी, कितना नरम, कितना सॉफ्ट है। इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।